अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं और आपने फाइवर पर गिग अपलोड की है और उसके बावजूद आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा और ना ही आपकी जो गिग है फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है, तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी कमाल की टिप्स शेयर करूंगा जिससे 100% चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आपकी जो गिग है वो रैंक कर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपनी गिग को फाइवर के फर्स्ट पेज पर किस तरह से रैंक करवा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि फाइवर बहुत ही कंपटीशन है, हर बंदा परेशान है, तंग है कि भाई गिग नहीं रैंक होती, गिग नहीं रैंक होती, ऑर्डर ही नहीं मिलता। मैं दिन दिन भर बैठा रहता हूँ, ऑनलाइन भी रहता हूँ, फिर भी ऑर्डर नहीं मिलता। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी टिप्स अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह चांसेस बन जाएंगे कि आपको जो है वो ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो याद रहे फाइवर की किसी के साथ भी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप सबको भी पता है। फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो कभी भी सेम नहीं है। ठीक है, कभी भी किसी एक पर्सन के लिए आप कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं मैंने एल्गोरिथम ब्रेक कर लिया, हैक कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बंदे का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी और की आप वीडियो देखेंगे वो भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करेगा। लेकिन फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो किसी की समझ में नहीं आता, वो बाहर है। वो बाद क्या करता है, टॉप रेटेड सेलर्स को भी नीचे गिरा देता है, आप लेवल 2 सेलर को गिरा देता है, और क्या करता है, न्यू बीस को ऊपर ले जाता है। बाद न्यू बीस को ऊपर आना ही नहीं देता, टॉप रेटेड को और ऊपर ले जाता है। ठीक है, लेकिन तो याद रहे, कहने का मकसद है कि किसी के साथ भी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई 100% आप कह लेंगे कोई गारंटी नहीं है हम देते कि आपको वाकई ऑर्डर मिलेगा। हाँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे ऑर्डर्स मिले, जब मैंने काम किया, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मे भी आपके साथ जो है वो वर्क कर देंगे। 90% ऐसे आपका हर बंदा जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो आगे जो है वो फ़ायदा हो जाए। तो आइए जी, मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनसे आपका जो पेज है वो फर्स्ट पे रैंक कर जाएगा। ठीक है, गिग का। तो ये देखें, ये देखें जी, सबसे पहले बात ये है कि जी देखें, फर्स्ट रैंकिंग टिप्स है इस तरह से जी, प्रोफाइल। ठीक है जी, पहली बात है जी जनाब, आपकी जो है वो प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। ठीक है जी, प्रोफाइल पे आपने सिंपली क्या करना है जी, आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी बनी हो। जैसे कि मैं अभी आपके सामने ये मैंने अपनी प्रोफाइल खोली हुई थी, ये देखें क्या करने की अच्छी सी आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हो, ये क्लाइंट को बड़ा इफेक्ट करती है आपसे रिलेटेड। ठीक है, फिर आपको आपकी जो है वो यूज़र नेम अच्छा लगा, और फिर डिस्क्रिप्शन आपको जो कुछ आता है सिर्फ आपने यही करना है। यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि आपको जो कुछ नहीं भी आता वो भी आप साथ मेंशन कर देते हैं, ये गलती नहीं आपने करनी। ठीक है, होता ये है कि 90% ऐसे होता है, जब आप वो चीज़ मेंशन करते हैं जो आपको नहीं आती, वहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस हो जाता है, और वहाँ पे आपको काम नहीं आता, आपकी मजीद डी रैंक आ जाती है। ये गलती नहीं आपने करनी। ठीक है, जो आता है सिर्फ वही डालें। उसके बाद लैंग्वेजेस हैं, जिस लैंग्वेज में आपने कम्युनिकेट करना है, जो अच्छी आती है उसको आप चूज़ करें। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए अकाउंट लिंक करने, पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। ये है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये नज़र आ रहा है स्किल्स का। ठीक है, अगर आपको स्किल्स में आपको सिर्फ जो स्किल्स आती हैं ना, सिर्फ वो लिखें। अब मेरी गिग पर सिर्फ वो स्किल मेंशन है अकाउंट पे जो मुझे आती हैं, जो मुझे नहीं आती वो मैंने यहाँ पे लिखी भी नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर जो कुछ आपको आता है वो आप लिख दें। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रोफाइल से क्लाइंट को आपको पता चलता है भाई आप हैं कौन। आप ऐसे लिखते हैं ना, माई सेल्फ अपने में छोटे लिखते थे, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। आपने अपना इंट्रोडक्शन देना, क्लाइंट को बता रहे हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किधर रहता हूँ, मैं आपका ये काम कैसे कर सकता हूँ। ठीक है जी, दूसरी बात आपको आ जाती है SEO। ठीक है, अब SEO यहाँ पे क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको जो है वो अपनी एक गिग जो है वो ओपन करके दिखाऊं, ठीक है जी, तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि SEO जो है वो किस तरह से आपकी गिग को इफेक्ट करती है। ठीक है जी, तो मैंने ये देखें जब अपने सामने एक गिग जो है वो अपनी ओपन की, और मैं आपको बताता हूँ कि SEO जो है वो किस तरह से करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपने कीवर्ड चूज़ करना है जो लो कम्पिटिटिव हो। ठीक है, जिसपे जो लोग जिसको कभी कम सर्च करते हो। ठीक है जी, तो देन जो है वो आपने क्या करना है, उसको यूज़ करना है टाइटल में। टाइटल में सिर्फ आपने एक कीवर्ड को यूज़ करना है, ज़्यादा कीवर्ड्स को आपने यूज़ नहीं करना। लोग करते हैं कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं, जो क्लाइंट जो है वो कीवर्ड स्टफिंग देख के उसका माइंड जो है वो अपसेट हो जाता है, इसलिए वो आता ही नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कीवर्ड चूज़ किया होगा जी, बिंग और गूगल एड्स। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपने आ जाना है जी फाइवर की आपकी जो डिस्क्रिप्शन है। देखिए, आपका मैंने अभी आपको बताया आपकी प्रोफाइल ऊपर शो हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो है अपनी इमेजेस बड़ी अच्छी चूज़ कर लेनी है। ठीक है जी, आपने SEO करनी है। SEO करने के बाद आपने देखें यहाँ पर जो है वो क्या करना है, जो टैग्स हैं ये देखिएगा ज़रा, ये देखें, ये जो मेरे टैग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इनको आपने चूज़ करना है। ठीक है जी, सर्च कर लेने हैं, वो वाले टैग्स चूज़ करने हैं जो कि टॉप रेटेड सेलर्स जो हैं वो आपके सर्च कर रहे हैं। ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन में आपने जो मैंने बताया है ऊपर, ये देखें, तो आपने डिस्क्रिप्शन में सिर्फ वही कीवर्ड्स चूज़ करने हैं जो आपको आते हों। ठीक है, मीन्स का जो आपने ऊपर टाइटल में लिखे हैं। ठीक है जी, टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन में आपने जो है वो सिर्फ एक ही कीवर्ड को 3 दफ़ा यूज़ करना है, बार बार आपने कीवर्ड को यूज़ नहीं करना। और डिस्क्रिप्शन में भी आपने एक कीवर्ड को सिर्फ 3 दफ़ा यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी गिग इमेज। ठीक है, गिग इमेज किस तरह से इफेक्ट करती है, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये देखें। ठीक है जी, ये मेरी गिग इमेज है। ठीक है, अब देखें, पता लग रहा है कि मैंने जो है वो यहाँ पर गिग इमेज अपनी बनाई हुई है। ठीक है, देखें ना, क्लाइंट को इफेक्ट कर रही है। गिग इमेज आपने कैसे बनानी है, सारा मेरा पूरा कोर्स पड़ा हुआ, लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख लें। A to Z मैंने हर बात समझाई है कि
आपने डिस्क्रिप्शन गिग किस तरह से बनानी है, किस तरह से आपने इमेज को फ्री डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। क्योंकि ये सिलेक्ट करती है, डिसाइड करती है कि आपके ऑर्डर गिग को रैंक करवाना है या नहीं रैंक करवाना। क्योंकि आप देखें ना, जो दिखता है वो बिकता है। आपकी डिस्क्रिप्शन पे, प्रोफाइल पे क्लाइंट बाद में जाता है, पहले वो देखता है आपकी गिग्स को नज़र आती है, जैसे हम इंप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी गिग गुड लुकिंग होगी, अच्छी होगी, तो क्लाइंट इस पर क्लिक भी करेगा। चौथा फैक्टर ये है कि आपको जो काम आता हो आप उसमें एक्सपर्ट हों, ठीक है जी। मीन्स कि आपने जो सर्विस देनी है, जैसे मैं गूगल एड्स की, बिंग एड की सर्विस दे रहा हूँ, मुझे काम आता है, ठीक है, मुझे पता है, मैंने किया है। अगर आपको काम नहीं आता, आपको जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्यों करें फिर फ्रीलांसिंग में। आपको जो स्किल्स आती हो उस पर आपका बूर हासिल हो। मैंने आपको ये सारी बातें क्लियर की थी फ्रीलांसिंग कोर्स में, ठीक है। आपका स्किल्स का होना ज़रूरी है, बगैर स्किल के आप कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। बगैर स्किल के आपके फाइवर होने का मतलब ये है कि आप जो पानी पी रहे हैं बगैर गिलास के, ऐसा पॉसिबल तो नहीं ना होता। तो याद रहे, आपको जो काम आता हो आपको वो काम करना पड़ता है, ठीक है जी। क्लाइंट ने आपसे काम लेना है तो उसने आपको पैसे देने हैं, उसने फ्री पैसे देना आपको दे देना, किसके बाद में फजूल पैसे को वो वापस ज़ाया करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट फैक्टर है जो आपने यहाँ पे देखना है जनाब, वो होती है जी आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। आपने जो ऑर्डर डिलीवरी करनी होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। ऑर्डर डिलीवरी से मुराद है जब आपने क्लाइंट को ऑर्डर देना है उसमें आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली कि क्लाइंट ने आपको जो है वो टाइम से पहले आपने इसको ऑर्डर डिलीवर करना है। अगर 3 दिन का टाइम है, कोशिश करें 2 दिन के अंदर डिलीवर कर दें। लोग क्या गलती करते हैं, काम पहले मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन डिलीवर करते हैं लास्ट पे, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। उससे क्या होगा, क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने क्लाइंट को, जो क्लाइंट का काम होगा उसको उससे अच्छा काम करके देना है, ठीक है। क्लाइंट ने अगर आपसे जो रिव्यूज मांगी है वो 3 मांगी है, आप उसको 5 करके देनी है। क्लाइंट अगर आपसे इमेज जो है वो थोड़ी सी कमाल मांगी है, आप उसको डबल कमाल करके दें। क्लाइंट को अच्छा काम करके दें, ठीक है। कम पैसों में अच्छा काम, क्या होगा, वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा फिर, ठीक है जी। तीसरी बात ये कि क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन का बिहेव आता है ना, कम्युनिकेशन करनी आती है, तो आप ऑर्डर विन कर जाते हैं, ठीक है जी। गिग ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब क्लाइंट आ जाता है ना, तो देन मैटर करती है कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं ना आती है, आपको क्लाइंट से बात करना नहीं आती, तो जनाब आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है जी। सिर्फ एक चीज़ सीख लें, लर्न हाउ टू सेल। आपको बेचना आ जाए ना तो आप कुछ भी दुनिया की चीज़ बेच सकते हैं। आपने सुना होगा ना कि कड़वी ज़ुबान वाले का शहद भी नहीं बिकता, ठीक है जी, और मीठी ज़ुबान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आपकी ज़ुबान मीठी है, आपको कम्युनिकेशन का तरीका आता है ना, तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। आपके कड़वी को सैली चीज़ कुछ भी लोग लेने को तैयार हो जाते हैं। इंसान का लहजा बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है, डेली लाइफ में भी, और फिर खासकर बिजनेस में तो बहुत ही मैटर करता है ना। जिसके पास स्किल नहीं है तो वो सोचे भी ना कि इसको कोई ऑर्डर मिल जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। और सबसे अहम बात कि आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा आपने फॉलो करना है, वो ये कि जनाब आपका पोर्टफोलियो से मुराद है कि आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड, आपने कोई काम किया हुआ है, क्लाइंट ने आपको शो ऑफ करवाना है कि भाई ये मैंने काम किया हुआ, ये देखें मैं आपका काम कर सकता हूँ, ठीक है जी। आप किसी बाजार जाते हैं, किसी जगह जाते हैं आप लोग, ठीक है जी, शूज़ लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। आपसे कहना है भाई मुझे लेदर के शूज़ दिखाएं, अगर उसके पास शूज़ होंगे तो वो आपको दिखाएंगे ना, उसकी शूज़ की दुकान है, उसके पास डिफरेंट टाइप्स के शूज़ होंगे जो उसने लोगों को पहले बेचे होंगे, तो वही वो आपको दिखाएगा ना कि देखें भाई ये शूज़ हैं, ये लोग हमसे लेके जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो करते हैं लोग तारीफ। तो आपने भी सेम यही करना है, अपना पोर्टफोलियो आपने बनाना है, ठीक है। क्लाइंट को बताना है कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने काम किया है। जब आपके क्लाइंट गिग ओपन करता है, वो देखता है कि भाई इसने कोई पहला काम किया है, इस बंदे ने कि नहीं किया, आया मैं इस बंदे पे पैसे लगा रहा हूँ, मुझे कोई बेनिफिट होगा या नहीं हो रहा, क्या ये बंदा जो गिग में लिख रहा है कि मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, क्या ये सच है, ये झूठ है, वाकई प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। आपका पोर्टफोलियो देख कर क्लाइंट डिसाइड करता है कि भाई आपको ऑर्डर देना है या नहीं देना, ठीक है जी। तो ये फैक्टर्स हैं, अगर आप इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हैं तो आपको 90% चांसेस हैं कि आपको यहाँ से जो है वो इंशाल्लाह गिग्स जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको रैंक कर जाएगी, और आपको जो फर्स्ट पेज पर आपको ऑर्डर्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक यही चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, इसके अलावा और कोई भी ऐसी आप कह लेंगे कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि अल्लाह माफ़ करे किसी ने आपको आगे बतानी